वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। उसकी परवरदिगार की कोई मूर्ति नहीं बन सकती, वेद कहते हैं। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के बहुत ही मशहूर और विख्यात शहर जबलपुर में हूं और आपको इस वक्त यहां के कुछ नज़ारे भी दिखाऊंगा, लेकिन यहां आने का मकसद मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर शैलजा कांत मिश्रा उनसे मिलने के लिए आया था। उनसे अलग अलग इश्यूज पे चर्चा करनी थी, लेकिन उनका हम एक वीडियो जो रिकॉर्डेड है वो आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश राज्य जो है, मध्य प्रदेश के जो राज्य का जबलपुर शहर है, वो अपने आप में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उसमें जो प्राकृतिक ऐतिहासिक धरोहर हैं वो वाकई देखते बनते हैं। ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का जो सबसे लोकप्रिय आकर्षण है वो दूधिया संगमरमर की चट्टानों यानी मार्बल रॉक्स हैं। वो यहाँ आकर्षण का एक मुख्य बिंदु है। इस जगह पर संगमरमर के विशाल पहाड़ों के बीच से होकर नर्मदा नदी बल खाती हुई बहती है। ये पहाड़ कहीं कहीं 100 फीट ऊंचे हो जाते हैं, तो कहीं इनके बीच में से करीब 8 किलोमीटर तक बहती नर्मदा को देखना एक यकीनी तौर पर अद्भुत और अनोखा एक अनुभव होता है। आप इसमें यहाँ जरूर आइएगा, लेकिन इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम आपको ये बताते हैं कि देश में आईपीएस ऑफिसर्स का ईमानदार होना कितना जरूरी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का ईमानदार होना भी कितना जरूरी है, और उनके अंदर अध्यात्म का होना, इंसानियत और इंसाफ का होना बेहद जरूरी है। उन्हीं में से जो एक आईपीएस ऑफिसर हमारे देश में गुजरे और हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं, वो हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर शैलजा कांत मिश्रा। उनको बहुत से सम्मानों से भी जो है नवाजा गया है, बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है। उसकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन यहाँ हम आपको सीधे लिए चलते हैं उनके उस वीडियो की तरफ जिसमें अध्यात्म, इंसाफ और उनके कुछ ऐसे अनुभव हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिससे यकीनन पूरे देश को प्रेरणा मिलती है। आप भी देखिए। खुदा की परिभाषा हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन व हुवा वकुल्ल शैइन अलीम। हुवल अव्वल, ही इज द फर्स्ट, देयर इज नथिंग बिफोर हिम। हुवल अव्वल, हुवल आखिर, उसके बाद कुछ नहीं होगा। वो परवरदिगार वो है जिसके आगे कुछ नहीं होगा, उसके आगे कुछ है नहीं। हुवल जाहिर, जितना दिखता है वो सब वही है। हुवल बातिन, जो हमें दिखता है वही थोड़ी है। चंद्रमा का पिछला हिस्सा नहीं दिखता तो क्या है नहीं? तो जो तुम्हें नहीं दिखता लेकिन है वो भी वही है। हुवल जाहिर हुवल बातिन वहुवा वकुल्लई शैइन अलीम, हर बातों को जानने वाला है वो। और क्या कहते हैं वेद, क्या कहते हैं? शिव सहस्त्र नाम में भगवान शंकर के 1000 नाम हैं। अनाद्यंतः व्यक्ता व्यक्तः बहुश्रुतः। अनाद्यंतः, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं। अनाद्यंतः व्यक्ता व्यक्तः, जो व्यक्त है वो सारा वही, जो अव्यक्त है वो वही। बहुश्रुतः, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। कॉन्शियसनेस का सोर्स है ना वो, इसलिए सब कुछ जानने वाला वही परमात्मा, वही परवरदिगार। और बाइबल, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट। किससे लड़ रहे हो और क्यों लड़ रहे हैं? हम क्यों नहीं कोर में जाते और उन एक बातों को देखते जो एकदम एक तरीके से डिफाइन करता है उस परमात्मा को? हम छिलकों पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जाने गंवा रहे हैं, दुकानें जलाते हैं, शहर फूंक देते हैं, और अपने इस देश की और आसपास के पड़ोसी देशों में भी तबाहियां कटी हुई हैं छिलकों की लड़ाई पे। सूफी फकीर कहता है अन अल हक, ट्रांसलेटेड इट मीन्स अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द सेम। अन अल हक, ये सूफी फकीर बोलते हैं। हम हैं वो इसे नहीं सुनेंगे, न मानने को तैयार होंगे। वो वही बात होली बाइबल जब कहती है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कमिथ अनटू द फादर बट बाई मी। बट बाई मी मीन्स थ्रू द सोल, जो हमारे अंदर वो ज्योति का पुंज है उसी के थ्रू रास्ता अंदर जाएगा। एक बात और, वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः।
उसकी परवरदिगार की कोई मूर्ति नहीं बन सकती। वेद कहते हैं, निराकार ब्रह्म को जब परिभाषित करते हैं तो कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश। गुरुजी बैठे हुए हैं, कुछ अगर खोट हो तो टोक देंगे। सच मायने में जो निराकार पर ब्रह्म है उसकी मूर्ति वूर्ति नहीं बननी। तो बातें फिर वही सारी की सारी, जहां एका है वो देखेंगे नहीं, जहां झगड़ा है वहां बैठे हुए हैं। आज की दिक्कत यह है कि ये अधर्म जो है ये धर्म के रूप में चला आया है। समस्या ये हो गई है, जो नहीं करने लायक बातें हैं उन्हें हम मानते हैं कि ये धार्मिक है। सती प्रथा थी कभी इसी देश में ना, 6 साल की बच्ची का ब्याह कर दिया, उसे शादी पता नहीं, गुड़िया गुड्डी खेलती हुई, और वो बैठी और मिठाई खा करके बीवी बन गई, पत्नी हो गई। और बगल के गांव का लड़का 8 साल का किसी बीमारी में चला गया, अब ये सती हो गई। अब इसे चढ़ा दो किसी ढेर सारे लकड़ी के ढेर पे और लाठियों से पीट के और ढोल ढपाटे मचाते हुए सती कर दो। पागलपन। इट वॉज नेवर अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ द रिलीजन्स दैट वी हैव। लेकिन वो एक बार धर्म मान लिया लोगों ने तो अपनी बेटियों को जला दिया। दिक्कत तब है जब देश में अधर्म धर्म का लबादा ओढ़ के आता है, लड़ाई लंबी हो जाती है। हम उसे धर्म मानते हैं जो अधर्म है। अभी चल रहा है, मैंने कैंपेन किया जबलपुर में, एंटी क्रैकर कैंपेन। दिवाली पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आगमन के नाम पे ये देश विश्वनाथ जी 6,000 करोड़ रुपए का बारूद अपने आसमान में भरता है। 6,000 करोड़ का बारूद उस देश में जहां दिवाली के दिन करोड़ों के हाथ में एक बताशा नहीं और एक दिया नहीं। अधर्म। जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, दिवाली में लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी जुआ खेलने से। व्हाट अ मैडनेस इज दैट। लेकिन चल रहा है। अधर्म जब धर्म का लबादा ओढ़ के घुसेगा समाज में तो नहीं निकलेगा आसानी से। और अगर वो निकलेगा आपके प्रयास से, आप जगे हुए लोग हैं, आपके प्रयास से जाएगा। राह चलतों के प्रयास में से वो बात नहीं आनी, वो समझ ही नहीं सकते। या आप सुन तो रहे हो, आप शायद समझ भी जरूर रहे होगे। इस देश का एक बड़ा हिस्सा इन बातों को न सुन पाएगा न समझेगा। धैर्य नहीं उसके पास, समझ भी नहीं उसके पास। और आवश्यकता इस बात की है कि अधर्म जब धर्म का लबादा ओढ़ के आए तो पहचान के इग्नोर कर दो। लड़ाई नहीं लड़नी, आवश्यकता नहीं। और यकीन मानो आपकी वो परवरदिगार ऊपर से देखता होगा तो बड़ा हंसता होगा। ये मनुष्य मेरा इंटीग्रिटी और मेरा कंपैशन लेकर के पृथ्वी पर मेरे नुमाइंदे बन करके इन रैपर्स पे उलझे हुए लड़ रहे हैं। और ये मेरे घर की छत के बच्चे तो चलो खाली आवाज कशी करते हैं, यहां तो चाकू लगा देते पेट में, यहां तो जान मार देंगे, दुकानें जला देंगे, शहर लूट लेंगे। उन रैपर्स की लड़ाई में कब तक चलेगा मित्रों? सच बात तो यह है, मैं हल्का महसूस कर रहा हूं आज आपके बीच में ये बातें कह करके। मैंने ये बोझ उतार करके आपके कंधे पे डाला। आज मैं अकेला था ये बात बोलने को। आज के बाद आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप एक बार रुको, ठहरो, सोचो, जागरूक हो और जागरूक करो औरों को, वरना ये देश की तबाही ऐसे ही चलती रहेगी।